गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज नया न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो 12.2 है। ज़्यादा नहीं 20 मिनट की क्लास चलेंगे। क्लास 10th का 12.2 है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो जरूर एक बार शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो जो भी इससे पहले चैप्टर हुए हैं 11 चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं और धीरे धीरे समाप्त किए हैं। जरूर जाकर एक बार देखिएगा और जो भी कमी होगा उसे कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पहले क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए, बनाने से नहीं होता कि हम बना दिए हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन समझना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोला है, उस पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। माने अर्धगोला है ना, कटोरा है, कटोरा पर एक शंकु टाइप से रखा गया है। इस तरीके से मान लीजिए कि कटोरा है, कटोरा पर शंकु रख दिया गया है जिनकी त्रिज्या करा कि 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब शंकु की त्रिज्या कितना था 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी कह रहा है शंकु के 1 सेंटीमीटर है। अब इस ठोस का आयतन जो निकालना है ना, जो दोनों फिगर जो हुआ अर्धगोला और शंकु का, उसका आयतन देना है पाई के रूप में। इसका मतलब है कि पाई का मान आपको नहीं रखना होगा। तो पहले एक अर्धगोला है तो पहले एक अर्धगोला बना लीजिए। देखिए अर्धगोला इस तरीका से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से अर्धगोला बन गया। अब अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु है, तो देखिए शंकु इसी पर है, शंकु है। अब बोला था कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, अब इसकी त्रिज्या यही ना होगा, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बोल रहा था कि तथा शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ये होता है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। कितना है 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इस ठोस का आयतन निकालिए। तो देखिए अब शंकु की जो त्रिज्या है और ये अर्धगोला के त्रिज्या दोनों तो एक ही है, तो यहां लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ज्यादा दिक्कत समझने के में भी फायदा होगा। लिखेंगे कि एक अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला तथा शंकु, अर्धगोला तथा शंकु की त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर। अर्धगोला और शंकु की त्रिज्या बाबू 1 सेंटीमीटर है। यहां तक हो गया। अब आपको क्या चाहिए पता है, शंकु की ऊंचाई पता है, तो लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। चलिए शंकु की ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, इस ठोस का आयतन। तो ठोस के आयतन में किसका आयतन निकालना होगा, तो अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ये फिगर में ही ना है, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो लिखेंगे इस ठोस का आयतन, चूंकि इस ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन में हमको दो चीज का आयतन निकालना होगा। क्या क्या निकालना होगा, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। क्या होगा, शंकु का आयतन। अब यहां फार्मूला देख लीजिए, अर्धगोला का आयतन का फार्मूला क्या होगा। आप लोग को बार बार कहते हैं, हजारों बार कहते हैं कि फार्मूला को जरूर लिखा कीजिए। अब यहाँ देखिए हम क्लियर बता दें कि अर्धगोला का आयतन है, तो यहाँ अर्धगोला का आयतन का फार्मूला लिखेंगे, और यहाँ शंकु का आयतन है तो शंकु का आयतन का फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए अर्धगोला का आयतन जो होता है इसका होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही फॉर्मूला होता है। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब पाई के रूप में ही आंसर देना है। कहां लिखा गया था, पाई के पद में आंसर देना था। पाई को कुछ नहीं करना होगा। तो देखिए 2/3 पाई है तो पाई रहेगा, आर का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का क्यू प्लस 1/3 पाई रहेगा, आर का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, और इंटू एच का वैल्यू भी 1 ही है। तो 2/3 पाई, 1 के पावर क्यू है तो 1 ही आएगा, 1/3 पाई
1 का स्क्वायर 1 गुना 1, 1 से गुना कीजिए, कितने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, यही ना आया। अब इसका क्या करेंगे, हल कर लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए और इसको हल कर दीजिए। तो 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, लाइन बाय लाइन हम बड़ा बनाते हैं तो आप लोग को लगता होगा कि बहुत फालतू बनाते हैं, बाबू बड़ा नहीं बनाइएगा तो आप लोग को नंबर कैसे मिलेगा, और जितने डिटेल बनाइएगा पॉइंट बाय पॉइंट समझ कर उतना ही फायदा करेगा। तो आइए 3 + 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 में भाग करेंगे बाबू 1 आएगा, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, और पाई है तो पाई, यहाँ भी 3 से भाग करेंगे 3 में 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे पाई में तो पाई आएगा। तो यहाँ हो गया क्या, 2 पाई और 3 1 पाई, तो 3 पाई बटा 3 आया, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या गया, पाई। तो इस ठोस गोला जो था इसकी पूरा आयतन निकला, पाई निकला, पाई का मतलब 22/7। दोनों में से कोई आंसर होगा, लेकिन पाई के रूप में बोला था तो पाई के रूप में आंसर दे दिए, और आंसर आता तो रह जाता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, कुछ नहीं करना था, बस शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोला का आयतन को जोड़ देना था। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ताकि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है जो रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग कर रहा है। एल्युमिनियम के मान लीजिए कि सीधा शीट है, उसका प्रयोग करके कह रहा है, कहते हैं कि एक मॉडल बनाइए। मॉडल बनाना होता है, मान लीजिए किसी भी साइंस का टॉपिक या कुछ भी टॉपिक लेते हैं उसका मॉडल बनाया जाता है, सर्च करके देख लीजिएगा मॉडल। मान लीजिए कुछ जिस टॉपिक बनाए उसका मॉडल बनाना रहता है कुछ सामान से, तो उसी तरह इसको कहा कि आप एल्युमिनियम का शीट ले लीजिए, ऐसे इस तरीका से पतला शीट ले लीजिए एल्युमिनियम का, और इस शीट का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि एक मॉडल बनाने का है जो एक ऐसे बेलन का आकार का है जिसका दोनों सिरे पर 2 शंकु है, एक सिरे पर शंकु दूसरा पर भी शंकु है। इस मॉडल का व्यास जो है ना 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि बेलन बना लीजिए, ठीक है, और बेलन में क्या करना है, दोनों सिरों पर शंकु जोड़ना है। तो आइए फिगरे तो पहले ड्रा कर देता कि इसका क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक बेलन है, इस तरीका से बेलन बना लीजिए क्योंकि शंकु भी जोड़ना है। तो मान लीजिए इस तरीका से बेलन हो जाएगा, बेलन हो गया। अब इसी पर कह रहा है कि शंकु है, शंकु जोड़ दिए, शंकु भी हो गया। ये बेलन है, या बेलन में क्या जोड़ दिए, शंकु जोड़ दिए। इसकी हाइट क्या दिया है, मॉडल बनाने को कहा है एक ऐसे बेलन का आकार का जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए, यहां तक हम कर दिए। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। अब इस जो है ना ये व्यास कितना, 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या भी होगा कुछ दिया हुआ। आइए तो व्यास जो है यहाँ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई 12 है। तो लंबाई का मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो फिगर है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 है, ये शंकु की ऊंचाई होगा, तो ये दिया गया है ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर। जब व्यास 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। अब बताइए, अब शंकु की ऊंचाई दे दिया है, शंकु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए यहाँ से लेकर फिगर यहाँ तक 12 है, यहाँ तक 2 है ऊंचाई है, और यहाँ भी 2 है, तो ये 2 और 2 4 हो गया। तो शंकु 4, तो बेलन सिर्फ कितना बचेगा, बेलन की ऊंचाई अगर यहाँ से लेकर यहीं तक ना होगा तो बेलन की ऊंचाई 8 नहीं हो गया, क्योंकि शंकु की ऊंचाई 3 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 4 हो गया। बीच वाला बचा तो क्या बचा, बेलन की ऊंचाई। तो टोटल फिगर 12 सेंटीमीटर का था, तो 4 सेंटीमीटर शंकु है तो 8 सेंटीमीटर का बेलन होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना हो गया, 8। कैसे, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है, और पूरा यहाँ तक दिया था 12 सेंटीमीटर। तो इस पूरा 12 में से 4 घटाएंगे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाद बाकी सारा डाटा हम लोग का किए निकाल लिए। तो यहाँ बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर होगा। तो लिख लेंगे इस तरीका से कि बेलन की त्रिज्या, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना है, बेलन तथा शंकु दोनों की त्रिज्या सेम है, तो बोल सकते हैं कि 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3/2
2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई लिखेंगे, तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई को h1 कर दीजिए, इंग्लिश में लिखेंगे तो शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई भी तो चाहे कमी है, तो यहां से लिख देंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को h2 कर दीजिए। ठीक है, h2 कितना होगा, टोटल में से क्या घटाना होगा, 4 घटाएंगे, क्योंकि टोटल 12 का है, 4 घटेगा। 4 कहां से घटा है, तो शंकु की ऊंचाई 2 है और इधर भी 2 है, तो 4 घटेगा, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और कोई चीज तो बचा हुआ नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन लिखेंगे। बाद बाकी सब डाटा दे दिए हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन लिखेंगे, तो इसमें क्या क्या है, तो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहां लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस शंकु, दो शंकु का आयतन। अब कहिएगा कि सर 2 कहाँ लिख दिए, तो बाबू यहाँ 2 शंकु है, इसलिए 2 शंकु का हम आयतन लिखे हैं। क्या किए हैं, 2 शंकु है, इसलिए 2 शंकु का आयतन लिखे हैं। चलिए अब यहां से बेलन का आयतन और शंकु का आयतन बैठा दीजिए। क्या कीजिए, यहां से बेलन का आयतन क्या होता है वो लिख देंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h प्लस शंकु 2 है, तो 2 गुने शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए यहाँ इस तरीके से यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ देखो बाबू पाई है, पाई इसमें भी है, r है, r इसमें भी है, और दोनों का h अलग है, ये h1 होगा तो ये h2 होगा ना। किसका h1, शंकु की, तो शंकु वाला का h1 माने थे, ये h2 है। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए दोनों में पाई r स्क्वायर है, r तो दोनों में सेम बराबर है, त्रिज्या बेलन तथा शंकु त्रिज्या बराबर है, तो कॉमन ले सकते हैं पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पाई स्क्वायर लिए, तो यहाँ h1 कॉमन हो गया, और यहाँ +2 हो गया, 2 बचा हुआ है, और 3 बचा हुआ, 2/3, और क्या बचा हुआ, पाई r स्क्वायर ले लिखा कॉमन, तो h2 बचा हुआ है, तो h2, तो पाई r स्क्वायर, h1 कितना है, अब माने रख देंगे ना, पाई का मान कुछ नहीं कहा गया, तो 22/7। r कितना है, r है 3/2, तो लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। या फिर h1 कितना है, शंकु का है ना h1, शंकु का बेलन का आयतन को ही h1 माने होंगे, नहीं h2 है ये, और ये h1 है। ठीक है, चलिए यहां लिख देते हैं 22/7 गुने 3/2 का स्क्वायर करेंगे, और इंटू h2 कितना है, शंकु की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को हम h2 माने थे, तो यहाँ 8 हो जाएगा, +2/3 इंटू, बाद में लिखे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना है, शंकु की ऊंचाई ना, शंकु की ऊंचाई 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब सोल्व कर देंगे, तो देखो 22/7 गुने 3 के स्क्वायर 9/4, यहाँ गुना करेंगे तो 8 + 2 गुने 4/3, तो देखिए 7 चौका 28, कटेगा तो काट दीजिए, 2 से ही कटेगा, 11, तो 11 9 99/7, यहाँ का आएगा एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 8 24 + 4, तो हो जाएगा 99/7, और ये हो जाएगा 28/3। 7 से ही कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 33 बार में, तो हो जाएगा 4 × 12 4 132 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इसका आंसर आएगा।
देखिए यहाँ दो छूट गया, देखिए यहाँ जो था काटे हैं तो ये 7 दूना के 14 होना चाहिए था, तो 14 नहीं लिखकर 7 लिखाया हुआ है, 7 दूना 14 था यहाँ, तो यहाँ से गड़बड़ हुआ है। तो 99/14 गुने ये 24 और 4 28/3 होगा, तो 14 दूना 28 हो गया और 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 से, तो 3 3 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यू होगा। क्यू क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप हवा द्वारा आयतन निकाले हैं, इसलिए यहाँ पावर में क्यू दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि एक गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी का चाशनी है। चीनी का चाशनी जो रस्सा होता है ना गुलाब जामुन में, वो 30% है, 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। आप बोल रहा है कि अगर एक गुलाब जामुन का अगर आप आयतन निकाल लेते हैं तो 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा, और 30% चीनी का चाशनी, तो चीनी का चाशनी ही आपको पूछा कि पूरा गुलाब जामुन में कितना चीनी का चाशनी है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन का आकार का है तो बेलन बना लीजिए, इस टाइप से बेलन, मान लीजिए बेलन बना देते हैं, ठीक है, बेलन अच्छा से बनाते हैं, ठीक है, बेलन बन गया। बेलन के आकार का है, बेलन का आकार का जिसके दोनों ओर अर्धगोलाकार है, तो दोनों ओर क्या कीजिए, अर्धगोलाकार लगा दीजिए, दोनों ओर क्या है, अर्धगोलाकार का है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, पूरा अति का गुलाब जामुन का लंबाई 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 2 पॉइंट दिया है 8, तो यहाँ से त्रिज्या नहीं बोलेंगे 1.4 सेंटीमीटर, आधा होगा व्यास का। तो यहाँ से देखिए अगर ये मान लीजिए अर्धगोलाकार है तो त्रिज्या इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो यहाँ से त्रिज्या हम इधर ले लेंगे। तो अगर ये त्रिज्या 1.4 है, अगर ऐसे ही ना होता है अर्धगोला, तो इधर त्रिज्या भी बोल सकते, इधर भी त्रिज्या ना होगा, क्योंकि ये इधर भी तो पूरा गोल है, गोल है, आधा काट लिए हैं, तो इधर त्रिज्या इधर भी हो सकता है, त्रिज्या इधर भी हो सकता है, त्रिज्या इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अर्धगोलाकार, तो ये आधा मिटा दीजिए, तो त्रिज्या कहीं भी है, तो त्रिज्या क्या है 1.4 है, और इधर भी त्रिज्या कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। तो 1.4 तो बेलन की ऊंचाई ना नहीं ज्ञात हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई कितना टोटल 5 है, और 1.4 1.2.8 तो आपका निकल गया अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या निकल गया, इधर से भी त्रिज्या ले, तो अर्धगोले की त्रिज्या निकल गया, तो यहां से लेकर 2.8, तो हम यहां से क्या कर लेंगे, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5 में से घटा देंगे तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर से, 5 में से कितना घटाना होगा 2.8 घटाएंगे, 1.4 और 1.4 2.8, तो कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा 2.2 सेंटीमीटर आएगा। और त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या भी दे दिया गया है 1.4, तो यहां से त्रिज्या किसका त्रिज्या हो जाएगा, अर्धगोला की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर है, तो लिखेंगे कि बेलन तथा अर्धगोला, बेलन तथा अर्धगोला की त्रिज्या कितना है 1.4, लिख दीजिए 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, पूरा एक गुलाब जामुन का पहले निकाल लेंगे, 45 से गुना कर देंगे ना, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन लिखेंगे, चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन हम निकालेंगे, 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का। गुलाब जामुन में क्या क्या है, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोला का आयतन, तो लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोला
अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला, दो अर्धगोला का आयतन। ठीक है, तो अब बेलन का आयतन लिख लीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन का वो फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो अर्धगोला। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? तो 2/3 पाई आर क्यू। तो अब यहां से देख लो क्या क्या कॉमन मिलेगा। पाई कॉमन मिला, आर कॉमन मिला है ना, तो पाई आर, आर दो गो है तो आई दो गो। यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन ली तो यहाँ बचा एच, यहाँ का बचा 2 4/3 पाई आर कॉमन दो गो, पाई कॉमन चल गया तो बच गया आर क्यू, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया तो एगो आर बचा है। तो इतना ही यहाँ बचा हुआ। अब इसको क्या करेंगे? सोल्व कर देंगे। क्या करना है? सोल्व कर दीजिए। पाई का मान यहां से रख लीजिए, क्या है? 22/7। त्रिज्या कितना है? 1.4। तो लिखेंगे 1.4 गुने 1.4। यहाँ एच कितना निकाले थे? एच है इसका बेलन की ऊंचाई 2.2, लिखेंगे 2.2 प्लस 4/3 प्लस 1.4, त्रिज्या 1.4 है। अब यहां से क्या करेंगे? मान पुट कर दीजिए। देखो 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7, पॉइंट हटाएंगे 14/10 होगा, 14/10 गुने 14/10। अब यहाँ भी हटा लीजिएगा तो हो जाएगा 22/10, हो जाएगा 22/10 प्लस ये 4/3, यहाँ हो जाएगा 14/10। यही ना होगा? चलिए सॉल्व कर दीजिए। अब कट रहा है, काट दीजिए। 4 7 से 2 बार में कटेगा, 2 से 5 कटेगा, ये भी कटेगा 5, ये हो जाएगा 7। चलिए तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 के 4 7 14, 1 54, नीचे का बचा है 25। यहाँ देखिए काट दीजिए तो हो जाएगा 11/5, ये भी कटेगा 5, ये कटेगा 11, ये भी कट रहा है। तो देखिए 2 से कटेगा ये और ये कटेगा 5 से, तो 14 दूना 28/15। यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो 154/25, 5 15 कैल्शियम 15 आएगा, 5 से करेंगे भाग 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 33 प्लस 28, तो क्या आएगा? 154/25 गुने 8 3 11 3 2 5 61/15। अभी तो कोई कटेगा नहीं, तो ये आयतन निकला। एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया। तो लिखेंगे कि चूंकि 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो यहाँ क्या करना होगा? 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, तो ये 45 इसमें गुना कर देंगे। चलिए फिगर के काम नहीं है, फिगर यहाँ से क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ 45 गुलाब जामुन का आयतन है, तो यहाँ 45 गुने इसको पूरा गुना कर देंगे। एक का ही 45 का, तो 154 हो जाएगा। 154 गुने बटा 25 गुने 61/15। अब कोई कट रहा तो काट दीजिए। ये 15 से कट रहा है 3 बार में, तो हो जाएगा कितना? 3 गुने 154/25 गुने 61। यही ना आया? अब तो कटेगा नहीं। अभी एक और उपाय करना है। चलिए अब इधर बनाते हैं। तो अब देखिए इतना निकल गया, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल गया। अब कह रहा था कि एक गुलाब जामुन उसके आयतन निकला, वो 30% क्या है? चाशनी है। तो क्या करना होगा? 30% चाशनी है ना, तो अब इसको चीनी का चाशनी है, तो लिखेंगे कि चूंकि एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में लगभग, एक गुलाब जामुन में 30% चीनी का चाशनी। कितना है? चीनी की चाशनी। एक गुलाब जामुन में चीनी का चाशनी कितना है? 30% है। तो 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में कितना होगा? तो इतना है टोटल। 3 गुने 154/25 गुने 61 और गुने 30/100 करेंगे। 30/100 किस लिए किए हैं? क्योंकि 30% है, तो लिखेंगे 30/100।
चलिए अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 154 है, ये गुना कर दीजिए, काट रहा है काट दीजिए। 30% चीनी का चाशनी है तो यहाँ कटेगा, 0 से 0 कटेगा, कट गया। 10 से भी कोई कट रहा है तो काट दीजिए, 10 से काटे या छोड़ दें, 10 से कौन कटा ही कटेगा, तो 10 से गुना करते सबके गुना कर दीजिए और 25 दिन 2.5 से हो जाएगा, 25 से डिवाइड कर दीजिए तो 0 ही है। तो सभी इसको कंप्लीट करने के बाद आपको कितना आएगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा चलिए 0 को रखे, इसको 0 नहीं काटिए, 0 को बचाइए, ये 6 बार में काटिए, 5 बार में काटिए। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आएगा ये 1 6 9 करके रखे थे, 092 आएगा। कैलकुलेटर में करके देखिएगा और ये 100 से 500 आएगा। जब पूरा कम भाग दीजिएगा इसको में तो ये आएगा 338.184। तो आंसर आपको लिख सकते हैं 338, क्या लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर, या इतना भी दे सकते हैं आंसर, या 338 सेंटीमीटर क्यूब भी, दोनों में से कोई आंसर होगा। ये पूरा डिवाइड करने के बाद इतना आएगा, पूरी कट नहीं रहा, इतना आएगा। कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा या आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि 30 मिनट के करीब पहुंच गए, 26 मिनट 27 मिनट हो गए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, कल मिलेंगे।